हे वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? ओके, मतलब बढ़िया, मतलब फाइन। सो आज मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। मैंने बोला था कि उस पर न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आ गए न्यूमेरिकल, ठीक है। इसका मुझे था इंतजार, आ गया। So data for first order reaction of N2O5 at constant volume, क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है N2O5 का, ठीक है, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और बन रहा है डाइनाइट्रोजन, क्या बोले, टेट्राऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। टाइम आपको दिया है, प्रेशर आपको दिया है। रिमेंबर, कंसंट्रेशन नहीं गिवन है, प्रेशर गिवन है। और प्रेशर इनिशियली दिया है और फाइनली दिया है। दिस वन इज इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर, ठीक है। और ये दिया है फाइनल प्रेशर, ठीक है। और यू कैन से टोटल प्रेशर दिया है, या टोटल प्रेशर पूरा टाइम हो गया तब, ठीक है, टोटल प्रेशर। तो ये कहानी है, आपको निकालना है रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन पढ़ लिया? पढ़ लिया तो बनाए, पढ़ लिया बनाए, इक्वेशन उठा करके लिखो भैया। रेट कांस्टेंट तक पहुंचना है आपको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A नॉट बाय A। बट अब हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे P नॉट बाय P नॉट माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, P नॉट माइनस एक्स का मतलब क्या होगा? कंपेयर करो इसको, देखो भाई, P नॉट जो होगा वही A नॉट होता है कंसंट्रेशन के टर्म्स में, और ये जो A तुम दिखाते हो ना, A नॉट बाय A, तो इसमें जो एक्चुअली P होगा, जैसे आप A जो दिखा रहे हो, इसको आप लिख सकते हो, A कैन बी रिटन एज A नॉट माइनस एक्स लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह इसको आप लिख सकते हो P नॉट माइनस एक्स। तो ये है ऑल ओवर कहानी। P नॉट बराबर A नॉट लिख सकते हो, ये P नॉट माइनस एक्स जो है, इसको आप A नॉट माइनस एक्स लिख सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहा है? सुनाई दे रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बेटा यहां से आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। अब रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आपको ये P नॉट, ये जो प्रेशर है इनिशियल, ये पता होना चाहिए, इजंट इट? पता होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये P नॉट माइनस एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो कुछ लॉग की वैल्यू आएगी। टाइम पता होना चाहिए, तब जाकर के आपका K निकलेगा। तो चलो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसको उठाते हैं, रखते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा। तो 2N2O5 ने दिया आपको N2O4, 2N2O4 प्लस O2। तो हमने मान लिया कि इनिशियली इसका प्रेशर P नॉट था, तो यहां पर ये 0 था, यहां ये 0 था। कुछ टाइम के बाद, T टाइम के बाद, इसका जो प्रेशर हुआ दैट इज P नॉट माइनस एक्स। इसमें से x निकल गया, समझ रहे हो? इसमें से x निकल गया। अब जब इसमें से x निकला, तो यहां पर जाकर के क्या बना होगा? x बना होगा, और यहां पर x बाय 2 बना होगा, ठीक है। इसमें से x प्रेशर निकला, तो यहाँ x बना होगा, और यहाँ x बाय 2। समझ आ रहा है x बाय 2 कैसे लिख दिया? 2 मोल्स है ना, तो 2 मोल्स के लिए अगर आप 1 मोल x निकाल रहे हो, तो यहाँ भी 2 मोल है तो 1 ही मोल निकलेगा, लेकिन यहाँ 1 मोल है तो आधा निकलेगा। आ रही बात समझ में? तो अब हमने यहां से, हमको टोटल प्रेशर निकालना है, P टोटल। तो P टोटल यहां से कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ देंगे, ये वाली कंडीशन जो है, इन सबको जोड़ देंगे। तो P नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, तो ये क्या बन जाएगा?
ये हो जाएगा बच्चों PT माइनस पी नॉट बराबर x/2 हो जाएगा, बोलो। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिखोगे, 2PT माइनस पी नॉट, बोलो लिख सकते हो क्या, x बराबर 2PT माइनस पी नॉट हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात है। आगे बढ़े, x की वैल्यू आ गई आपके पास, बोलो आ गया x का वैल्यू, ठीक है। अब x की वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है इसको यहां उठाकर रखते हैं, कैन वी राइट दिस x वैल्यू हियर, बोलो यस सर, बोलो बोलो, अच्छा लगता है, यस सर, ठीक, रखते हैं फिर हम x की वैल्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले में रखेंगे x का वैल्यू। फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय t, ठीक है, लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस x की जगह 2PT माइनस पी नॉट, ठीक है, क्लियर है। ये हो जाएगा 2PT माइनस प्लस 2P नॉट, ठीक है। सो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 बाय t, ध्यान देते रहना, सुनते रहना बात को, लॉग पी नॉट अपॉन ये पी नॉट का पी नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2PT प्लस 2P नॉट, क्लियर है सबको। तो 2P नॉट में से P नॉट गया, सॉरी 2P नॉट और P नॉट जुड़कर कितना हो गया, 3P नॉट, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बाय t लॉग, ठीक है, P नॉट बाय 3P नॉट प्लस सॉरी माइनस 2PT टोटल प्रेशर, क्लियर है। अब यहां उठा के वैल्यू रख दो और आंसर पता कर लो, क्या वैल्यू रखें सर, देखिए बेटा k बराबर 2.303 बाय टाइम कितना दिया है आपको फाइनली, देख रहे हो 100, से यहां रख दो 100 पे पता करना है आपने, तो लॉग पी नॉट इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5, देख लो 0.5 यहां लिखा था मैंने, सो दैट वन इज 0.5, 3 इंटू 0.5 माइनस 2 इंटू, देखो टोटल प्रेशर कितना है 0.512, डू द कैलकुलेशन, फाइंड आउट द आंसर, कैलकुलेशन करिए और रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता करिए। आया सबको समझ में कैसे बनाया, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया फॉर्मूला था k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log p नॉट अपॉन p नॉट माइनस x, इसको कंपेयर किया था हमने इससे, जैसे आप कंसंट्रेशन के लिए लिखते थे वैसे इस क्वेश्चन में प्रेशर के लिए, क्योंकि प्रेशर दिया था ना, कंसंट्रेशन नहीं दिया था, इनिशियल प्रेशर दिया था और बाद में टोटल दिया था, है ना। तो बस आपको कुछ करना नहीं था यार, फॉर्मूला लेना था, यहाँ ये देखना था कि शुरुआत में प्रेशर पी नॉट होगा तो यहाँ पे 0 यहाँ 0, फिर एक टाइम के बाद पी नॉट में से x प्रेशर निकला होगा, यहाँ x बना होगा, यहाँ x/2 बना होगा, बता दिया मैंने क्यों ऐसा होगा। फिर हम टोटल प्रेशर निकालेंगे इस कंडीशन पे, टोटल प्रेशर, तो PT इज इक्वल टू सबको जोड़ेंगे तो हमको इतना मिलेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस x की वैल्यू को हमने उठाकर इसमें पुट किया, इस x की वैल्यू को उठाकर इसमें पुट किया और इसमें पुट करके हमने ये लिखा, ऐसे ऐसे करके हम यहां तक पहुंचे, तो हमने कहा कि आप ये सिंपल कैलकुलेशन कर लो और जो लॉग की वैल्यू आएगी उतनी रख देना और सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। अभी बोलो सबको समझ आया या नहीं ये क्वेश्चन, बोलो फटाफट, आया तो रफ करें। फिर देखो एक बगल में एक और क्वेश्चन लिख रखा है, फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, रफ कर रहा हूं। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसी वजह से करवाया आप लोगों ने। सो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो इस पूरे चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो आप सबको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप सभी से बनने चाहिए, समझ रहे हैं बात को, सबसे बननी चाहिए, सारे लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, खुद से ट्राई मारेंगे, देखो जितना मैं करवाऊंगा उससे ज्यादा आपको खुद से ट्राई करना, क्लियर है। ओके आगे बढ़े, देखिए सेकंड प्रॉब्लम है अपनी, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट्स, मतलब एक रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट
एक रिएक्शन 40% कंप्लीट होती है कितने में, 50 मिनट में। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 80% कंप्लीशन, कितना टाइम लगेगा उसको 80% कंप्लीट होने में, कितना टाइम लगेगा। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन को। 40% कंप्लीट हो रहा है, 40% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ए नॉट जो होता है हमारा, ए नॉट शुरुआत में 100% होता है, अब 40% कंप्लीट हो गया, मतलब ए नॉट कितना बचा, ए नॉट कितना बचा, आफ्टर 50 मिनट्स, 50 मिनट के बाद क्या हुआ, ए नॉट तो शुरुआत में 100% था, 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब 40% इसका कंसंट्रेशन गया, तो ए नॉट कितना बचा, ए नॉट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40, तो कितना बचेगा ये 60% बचेगा, ठीक है, 60% बचा ये ए नॉट। ओके, अब तुमसे कहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 80% कंप्लीट। ओके, पहले तुम रेट कांस्टेंट निकालो, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय t log a नॉट बाय a, लिख सकते हो, बोलो। सो k इज इक्वल्स टू 2.303, टाइम कितना दिया 50 मिनट, ठीक है, लॉग ए नॉट शुरुआत में कितना था ये 100, बाद में कितना बचा 60, ये कितना हुआ 2 3 6 और 2 5 10, 3 से 5 को डिवाइड मार दो, सो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 50 लॉग, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 1 3 और 2 3 6 80 लॉग 1.6, so k is equals to 2.303 upon 50 log 1.6 की वैल्यू कितनी आएगी, how much value will be there of log 1.6, बोलो। 1.6 की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 0.0 18 कर लू 0.18, ठीक है 0.18, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 0.1.6 है ना, तो लेट अस डू 0.2, इसको 0.2 बना दो, कैलकुलेशन करो और आप आंसर लेकर आओ। 25 आएगा, यहाँ से कटेगा तो 25 से इसको डिवाइड मारना, दैट इज रेट कांस्टेंट आ गया तुम्हारा 2.303 अपॉन 25, ठीक है। अब इसी रेट कांस्टेंट को उठा करके किस में पुट कर देना, अगले वाले में पुट कर देना, फिर फॉर्मूला लिखो 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट बाय ए, सिंपल। सो k इज इक्वल्स टू 2.303, बेटा k की जगह पे क्या रखने वाले इस बार 2.303 बाय में 25, तो ये हो गया 2.303 अपॉन टी, सो लॉग और यहाँ पर ए नॉट बाय ए, तो ए नॉट कितना, अब भैया कह रहा है टाइम बताओ कितना टू कंप्लीट 80% कंप्लीट हो गया, मतलब 20% ही बचा है, तो ये बचा है ना, ये बचा वाला होता है जो बच जाता है वो होता है, तो 100 बाय कितना बचा है 20 बचा है, तो 20 25 100, ठीक है। तो 2.303 बाय 25 बराबर 2.303 अपॉन में टी, लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 5 की 0.6 नियर अबाउट 2 के आसपास होता है, ठीक है, इतना के आसपास होता है। अब यहाँ से आप एक काम करो, क्या करोगे, लेट अस डू वन थिंग, 2.303 से ये कट कर दो, ठीक है, तो 1/25, तो ये 1/25 इज इक्वल्स टू 1/t इंटू 0.62, तो ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो t इज इक्वल्स टू 25 इंटू 0.62, सो टाइम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, थिंक अबाउट दैट, कितना आएगा, और ये आ जाएगा 100 और 25 का 62 से डिवाइड कर लेना, यू विल गेट द आंसर इन मिनट, यू विल हैव द आंसर इन मिनट, ठीक है, डिवाइड मार लेना तुमको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है सबको, बोलो फटाफट, कर दूं क्या मैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 62 इंटू 25, 62 है 25 दूनी 50 की 0 5 25 छके 150 और 5 155, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो 100 1.5 कितना मिनट
ऐसा कैसे हो सकता है? हमने क्या किया था कि ये पॉइंट हटाया था तो नीचे जीरो नहीं बढ़ाया था, है ना, ये छूट गया था हमसे, ये 250, ठीक है। अब ये 250 हो गया तो यहाँ 250, ठीक है, यहाँ पर भी तो ये कैंसिल आउट होंगे तो ये 250 जाएगा ऊपर, ओके, 250 इंटू 0.62, ये 2 जीरो, ठीक है। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 100, क्या आ जाएगा आपका 155,000 अपॉन 100, ठीक है, ऐसा आएगा आपका कुछ। ऑलराइट, 2 जीरो कट जाएंगे बच्चों और आपका आ जाएगा 155 मिनट आंसर। आपका आंसर क्या आएगा 155 मिनट, ठीक है। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ जीरो जो हटाया, पॉइंट हटाया था तो जीरो नहीं बढ़ाया था, बस और कुछ नहीं, बाकी सारा सब कुछ ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? बना लोगे ऐसे क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी 40% कंप्लीट हुई 50 मिनट में, 40% 50 मिनट में, तो 40% कंप्लीट हो गई बच्चों, तो बची कितनी? जो बची हुई होती है वो ये होता है बचा हुआ, तो बचा हुआ कितना 60 था। फिर आपसे कहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 80% कंप्लीट, मतलब 80% कंप्लीट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा ना, तो ये बचा हुआ और ये इनिशियल, ये रिमेनिंग, तो 80% कंप्लीट हो बचेगा कितना, 20 ही बचेगा। समझ आ रहा है सबको? थोड़ा सा पॉइंट हटा करके जीरो नहीं बढ़ाया था, बस और कुछ नहीं। वही मैं सोचने लगा यार इतना कम टाइम कैसे आ गया, ठीक है, रफ करें। हाँ, सो we are moving towards the third न्यूमेरिकल। आज का हमारा तीसरा और आखिरी न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे लिख दूं मैं, कंपाउंड टेक्स 15 minutes फॉर 20% ऑफ ओरिजिनल मटेरियल टू रिएक्ट, ठीक है। देन कैलकुलेट, पहला क्या, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, क्या निकालना है आपको, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा आपको निकालना है द टाइम एट विच 10% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल remains unreacted। क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट। remain unreacted, a compound takes 15 minutes for 20% of original material to react। एक कंपाउंड 15 मिनट लेता है कि 20% जो है मटेरियल रिएक्ट करे, 20%, तो आपको निकालना है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, एंड वो टाइम निकालना, द टाइम एट विच 10% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल रिमेन्स अनरिएक्टेड, मतलब 10% जो था वो रिएक्ट नहीं हुआ, 10% रिएक्ट नहीं हुआ, ठीक है भाई। करें, बनाएं, आप बनाओगे, हम बना लेते हैं फिर आप बनाते रहना। देखो एक कंपाउंड है जो टाइम 15 मिनट ले रहा है, तो टी बराबर कितना है 15 मिनट, ठीक है। फॉर 20% ऑफ ओरिजिनल मटेरियल टू रिएक्ट, 20% रिएक्ट कर रहा है, तो बच कितना रहा होगा 80, बच कितना रहा होगा 80 बच रहा होगा 80, 20 पे ध्यान मत देना, बच्चे को ध्यान देना। K is equals 2.303 बटे में T log A0 by A, ठीक है। सो K is equals to 2.303 by T कितना 15 मिनट की बातें हो रही है, 15 मिनट, कंपाउंड ने लिया 15 मिनट फॉर 20% ऑफ ओरिजिनल मटेरियल टू रिएक्ट, 20% रिएक्ट कर रहा है, 20% रिएक्ट कर रहा है, तो लॉग 100 बाय में 20% रिएक्ट कर गया तो कितना बच गया, 80 बच गया कि नहीं, बोलो, बच गया 80, 20% रिएक्ट कर गया तो ये तो बची हुई कंसंट्रेशन है, तो 0 कट जाएगा, 2 4 जाएगा, 2 5 जा 10, तो 4 से 5 गया, तो K is equals to 2.303 बटे 15 लॉग ये हो जाएगा 1.25, तो 1.25 की वैल्यू कितनी होती है, K is equals to 2.303 बाय 15, एंड लॉग 1.25 की वैल्यू हमारी रहती है
0.09, ठीक है 0.09। अब यहाँ से एक काम करोगे आप, 0.096 रहता है, यहाँ से एक काम कर लेना, यहाँ से पॉइंट आओगे तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा 1 2 3 3 जीरोस बढ़ेंगे यहाँ पर 1 2 3, ठीक है 0.096 3 जीरो बढ़ गए। अब यहाँ से या फिर आप एक काम करो 0.09 ले लो, ठीक है 0.095 के करीब ले लो, चलो 3 जीरो बढ़ा लो, ये हो गया तुम्हारा। अब यहां से टाइम की वैल्यू, यहां से तुमको टाइम निकालना था, ठीक है द टाइम एट विच 10% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल रिमेन्स अनरिएक्टेड, 10% अभी अनरिएक्टेड रहेगा 10%। तो आपने क्या किया, आपने कहा K इज इक्वल्स टू 2.303 बटे में T लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट अपॉन A। K की वैल्यू कितनी लेकर आए थे आप 2.303 इंटू 95 बाय 15,000, ठीक है 0.095 15,000, ठीक है ऑलराइट। अब यहां से ये हो जाएगा 2.303 बाय में टी लॉग, टी की वैल्यू तो निकालनी है आपने, लॉग देखो 10% बचा हुआ है ना, तो 100/10 बचा हुआ है, कट गया 10 बचा। तो यहां से तुम एक चीज देख लो, ये बराबर में चल के इतना इतना नहीं, चलो आगे करते हैं। सो 2.303 इंटू 95, चलो 2.303 को 2.303 से काट दो तो 95 बाय 15,000 इज इक्वल्स टू 1/t लॉग, और ये हो जाएगा बेस 10 टू द पावर 10, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, तो ये इधर चला जाएगा इधर आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 15,000 1500 बटे 95 और ये तो 1 हो गया, तो 95 से इसको काट लो, यू विल हैव द आंसर। इसको काट देते हैं हम 5 से, तो 5 3 15 1 2 3 और ये हो जाएगा 5 1 5 4 5 9 45, 19 से 3000 को डिवाइड मारे, ये हो जाएगा लगभग 19 से 19 और बच गए 11, तो 110, तो ये कट जाएगा 85 15, ठीक है 15 15 बचेगा 0, तो 19 नियर अबाउट 157 मिनट आंसर आएगा आपका। कितना आंसर आना है 157 मिनट। चेक कर लो आप एक बार, टाइम बराबर 15 मिनट था शुरुआत में, परसेंटेज कितना दिया था 20, तो 20% जो था वो रिएक्ट कर गया, तो 80 बचा हुआ है तो 80 लिख दिया हमने। ये 5/4 आया, कट करने के बाद से 1.25 की वैल्यू 0.095, पॉइंट हटा दिया, 3 जीरो नीचे बढ़ा दिया, एज इट इज इसको उठा करके यहाँ रख दिया टाइम निकालने के लिए, है ना, टाइम निकालने के लिए 2.303 से ये कट गया, 15,000 नीचे रहा, 95 ऊपर, ये टी लॉग, ये 100/10, 10% ही तो जो था वो बचा हुआ है। दूसरे वाले केस में 0 0 कट गया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, रख दी, ये टी इधर गया, 15,000 ऊपर 95 नीचे, 15,000/95 और 95 से इसको कट किया एंड यू विल गेट 157 मिनट। तो सबको समझ आया होगा, है ना, आ गया समझ, कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छी बात है, समझ आया ना, चलो ठीक है, तो फिर न्यूमेरिकल बनाते रहो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। थैंक यू वेरी मच।